हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज़ेरोधा काइट ऐप और वेब एप्लीकेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी एमआईएस में देखते हैं, अगर इंट्राडे में आपको बाय करना है तो उसके लिए आपके लिए सेम प्रोसीजर है। एक तो आप मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, जो प्राइस चल रहा है उस पे आपको बाय करना है, या फिर लिमिट पे आपको बाय करना है। सपोज हम लिमिट पे बाय कर रहे हैं 5500। अब आपको अगर इसमें अगर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है तो जैसे सीएनसी में आता है वैसे आपको इसमें ऑप्शन नहीं आता है। इसमें कुछ और एक ऑप्शन है जो है बीओ ऑर्डर, मतलब आप ब्रैकेट तैयार करते हो और इसमें आपको परसेंटेज में नहीं डालना होता है, वैल्यू डालनी होती है। जैसे 150 का अगर आपको स्टॉप सॉरी 100 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 5400 पे अगर ये स्टॉक आएगा तो आपका सेल हो जाएगा। या फिर अगर आप टारगेट रखते हैं 200 का तो 5700, जैसे 200 पॉइंट अगर बढ़ गया तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा और ये सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस टाइप से आप इसको बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये बाय का मैं प्लेस किया, लेकिन अभी ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता हूँ 50 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स रखते हैं, 10 पॉइंट्स, तो मान लो अगर मेरा प्राइस अभी जो चल रहा है 5500, 5500, अगर ये 10 रुपए से बढ़ता है 5110 रुपए हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो था 5400 वो 5410 हो जाएगा। अगर मेरा ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है जिसपे मैंने बाई किया हूँ 5500 के बाद वो जाता है 5550, तो मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट से 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा, जो हो जाएगा 450। 450 पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा जब मेरा एक्चुअल प्राइस जाता है 5550 पे। इस टाइप से वो ट्रेल करते जाता है। सपोज इस टाइप से वो ट्रेल करते करते सब प्राइस अगर ये जो प्राइस है, ये प्राइस अगर टच करता है 5690 पर और उसके बाद अगर 10 पॉइंट नीचे आ जाता है, सॉरी 100 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है इस पॉइंट से, तो मेरा सेल ऑर्डर लग जाएगा 5500, 5690 पे ये स्टॉक जाता है। सपोज ये यहाँ पे वैल्यू आपको 5690 देखने के लिए मिल रही है, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 10-10 पॉइंट से वो आगे बढ़ते जा रहा है, तो अब वो आगे बढ़ के वो स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 5590 पे, 5590 पे हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस आपका 5690 चल रहा है। तो जैसे अगर 5690 जाके अगर नीचे आता है 100 पॉइंट्स तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर अगर वो 5700 जाता है तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर अगर वो 5000, ये जो मेन प्राइस है वो अगर 5007 सॉरी 5600 जाता है और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा 5500 पे, मतलब आपका स्टॉप लॉस नीचे आके हिट हो जाएगा 5500 पे। तो इस टाइप से आपका स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर रहे हो, मतलब आप आपके स्टॉप लॉस को 10-10 पॉइंट से आगे आगे बढ़ाते जा रहे हो। अगर ये सपोज अभी करंट प्राइस हमने 5500 पे बाई किया है, उसके बाद वो 50 पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब आपका 10-10 पॉइंट करके ये ऊपर ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस, और आपका भी स्टॉप लॉस जैसे 5400 पे था वो 5450 पे आया। ठीक है, तो समझ में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक बार वापस से इस पे बता देता हूँ कि अगर 5500 पे हमने बाय किया है स्टॉक को, अभी उसका सपोज प्राइस चल रहा है 5600, अपन ने स्टॉप लॉस लगाया था 5400 पे, स्टॉप लॉस लगाया था 5400 पे और टारगेट लिया था 5700 का टारगेट रखा था। अभी इसमें सिनेरियो वन ये है कि अगर स्टॉक का प्राइस जाता है 5600, करंट प्राइस हमने जब बाय कर लिया उसके बाद स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है
करंट प्राइस 5,600 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस अभी 100 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा। 10 पॉइंट से ट्रेल करके 100 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा, 5,500 पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट अपना 5,700 पे ही रहेगा। मान लो अभी करंट प्राइस आ जाता है 5,650 पे, करंट प्राइस आ गया तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा अभी 5,550 रुपये। अगर और अपना करंट प्राइस अगर बढ़ता है 5,660 रुपये, फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से है तो इसलिए अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 5,540, सॉरी 60, 560 रुपये अपना स्टॉप लॉस हो गया। और अगर करंट प्राइस अगर 5,565 आता है, सॉरी 5,665 आता है करंट प्राइस, सीपी करंट प्राइस आता है, तो अपना स्टॉप लॉस नहीं बढ़ेगा क्योंकि अपन ने 10 पॉइंट से ट्रेल किया है, 10 पॉइंट से ट्रेल किया है, तो 10 पॉइंट्स पे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अभी समझ आ गया हो। तो इस टाइप से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसमें और अपना काफी लॉस होने से बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर सेम होता है लेकिन आप इसमें बस स्टॉप लॉस लगाते हो, आपका टारगेट ओपन रहता है, मतलब ऊपर की तरफ आपको कितना भी प्रॉफिट हो आपको ऊपर की तरफ लिमिट नहीं लगाना है। आप आपके प्रॉफिट पे लिमिट नहीं रख रहे, बस आप अपने स्टॉप लॉस पे लिमिट रख रहे हैं। सपोज आपको 5,500 पे बाय करना है और सपोज ये जैसे ही 5,400 आता है तो आपको इसको सेल हो जाना है, मतलब 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, तो ये आप इस टाइप से बाय करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। रेगुलर ऑर्डर में, मार्केट में भी, सॉरी सीएनसी में भी आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, और एमआई से आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के लिए अगर मैंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, जैसे तुम, अगर मैंने, एक सेकेंड में आपको बता दूं, ऑर्डर्स में जाके सपोज मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया है 5,500 पे और मेरे को ये बाय ऑर्डर मिल गया। ठीक है, अभी एज्यूम करते हैं ये स्टॉक मेरे पास अभी होल्ड कर रहा है, तो अभी मेरे को ये सेल करना है। तो सेल करने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें, अभी 5,500 पे मैंने खरीदा है इसे, और जब मैं सेल करूंगा तो ये जो प्राइस है वो, जो करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 5,554 चल रहा है। सपोज थोड़ी देर के लिए समझते हैं, करंट प्राइस इसका चल रहा है, मैंने 5,500 पे से खरीदा है, करंट प्राइस का चल रहा है 5,554, तो और ट्रिगर प्राइस में रख रहा हूँ इसका 5,000, इसको एएमओ में रखेंगे अपन थोड़ी देर क्योंकि हमारा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। 5,500 और ट्रिगर प्राइस रहेगा 5,400, ऑर्डर प्लेस्ड। अभी मैंने 5,500 और 5,400 कैसे डाला वो आपको मैं एक बार वापस से बताता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा जो करंट प्राइस चल रहा है वो 5,550 चल रहा है। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मारुति जाएगा ऊपर 5,600 पे, तो मैं उसको सेल करूंगा। लेकिन अगर वो नीचे आता है, 5,500 के नीचे आता है, तो मेरा 5,400 पे मेरे को सेल कर देना है। लाइक मेरे को 5,400 पे किसी भी तरह से निकलना है उसमें से, और 5,500 के नीचे आता है तो मेरा ये 5,400 का जो ऑर्डर है वो लग जाना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो जैसे ही 5,500 पे आएगा तो ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर प्राइस मेरा क्या है 5,500 पे, जैसे ट्रिगर प्राइस पे आएगा तो मेरा 5,400 का ऑर्डर लग जाएगा। तो जैसे ही मारुति का स्टॉक अगर नीचे घट के 5,555 से 5,500 आ जाता है तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जैसे जैसे नीचे नीचे आएगा वो, तो वो मेरा ऑर्डर सेल का लग जाएगा और मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5,555 से नीचे नहीं आता है और 5,600 पे जाता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑर्डर्स में जाके यहाँ से सेल कर दूंगा, या फिर ये जो मैं होल्डिंग में रहेगा यहाँ से जाके उसको एग्जिट बोल के एक ऑप्शन आता है, एग्जिट,
कैंसिल किया जाएगा, एग्जिट आता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा यहाँ से उस ऑर्डर को, उस होल्डिंग को। पोजीशंस में मेरे को देखने मिलेगा कि मैंने कौन से ऑर्डर्स खरीदे, कौन से ऑर्डर्स मेरे पास होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से भी मैं जाके इसको ऑर्डर को एग्जिट कर सकता हूँ। पोजीशंस में आप आज के दिन जो भी ट्रेड लेते हैं, या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बाय कर रखे हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कमिंग मंथ या 1-2 मंथ के जो भी है, आपको पोजीशंस में दिखाई देंगे। और ऑर्डर्स में आपके जो ओपन ऑर्डर्स है, मतलब आपने जो ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं वो ओपन ऑर्डर्स में देंगे। और यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में आपका आता है, यहाँ पे ट्रेड्स की जगह एग्जीक्यूटेड लिखा आएगा, वहां पे जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ट्रेड्स में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस का कंसेप्ट समझ आ गया हो। स्टॉप लॉस के लिए आपको वापस से बता दूं कि ये जो सेल में क्या रहता है, ये प्राइस सबसे ऊपर, उससे नीचे ट्रिगर प्राइस, उससे नीचे प्राइस, इसको बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस सबसे बड़ा होता है, उससे नीचे ट्रिगर प्राइस होता है टीपी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी, उससे नीचे टीपी, उससे नीचे पी। एक बार आपको इस पे बता देता हूँ। आपने बाय कर दिया, आपको सेल करना है, तो आपको इसको एल टी पी, फिर उसके बाद टीपी, फिर उसके बाद पी। पी इज प्राइस, ये है ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस, और ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस प्राइस पे वो लास्ट ट्रेड हुआ है उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेड। लास्ट लास्ट बाइंग और सेलिंग जो भी प्राइस पे हुई है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस ज्यादा होना चाहिए, 5555 का है अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उससे नीचे ही हमें ट्रिगर प्राइस रखना है, जो है 5500 पे हमने रखा है। और उससे नीचे होता है हमारा प्राइस, मतलब स्टॉप लॉस, उससे नीचे हमको लॉस बर्दाश्त नहीं करना है, या फिर उससे के नीचे प्राइस गया तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हमने बाय कर रखा है और सेल करना है तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस सबसे ज्यादा होता है, ट्रिगर प्राइस उससे नीचे होता है, और प्राइस उसके नीचे होता है। मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है उससे इतना नीचे आएगा, मतलब 5500 पे अगर आ जाएगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए 5400 पे। मैं इसे अगर कम रिस्क लेना है तो 5495 पे भी रख सकता हूँ। जैसे 5500 पे आएगा तो मेरा ट्रिगर हो जाएगा, और 5095 पे मेरा 5495 पे मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है और वो सेल भी हो जाएगा। या फिर मैं इसे 99.95 भी रख सकता हूँ, 5 पैसे, इससे 5 पैसे भी नीचे आया तो मेरा प्लेस ऑर्डर प्लेस होना चाहिए और सेल हो जाना चाहिए। ये सेलिंग के साइड है। और अगर आपने कभी सपोज बाय सेल कर रखा है, शॉर्ट सेलिंग की है आपने, बिना खरीदे आपने शेयर को बेच रखा है और अभी आपको बाय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। आपका ये जो रहेगा, ये जो प्राइस रहेगा उससे ऊपर आपका ये प्राइस रहेगा, मतलब 5600, और उससे ऊपर आपका ये रहेगा 5700। ठीक है, ये प्लेस हो जाएगा। ये देखो ऑर्डर प्लेस हो गया। मैं वापस से बताता हूँ, ये जो प्राइस है इसके ऊपर ये प्राइस रहेगा। अगर मैं इसको इसके नीचे रखता हूँ, 5400 रखता हूँ, और इसे 5300 रखता हूँ, जैसे हमने सेल साइड पे किया था, तो एरर बताएगा, ट्रिगर प्राइस कांट बी हायर देन प्राइस। ठीक है, तो आपको इस टाइप से स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस मार्केट में ये होता है कि आपको प्राइस नहीं लेना होता है, प्राइस वो मार्केट का लेता है, बस आपको ट्रिगर प्राइस करना होता है। मतलब अगर स्टॉक अभी चल रहा है 5554, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि 5300 अगर आता है स्टॉक, तो जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उस मार्केट प्राइस में मेरे को भेज देना है। मतलब मेरे को मेरे प्राइस पे आने के लिए रुकना नहीं है, बस जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा होगा उस पे मेरे को भेज देना है। 5600, 5555 चल रहा है, उससे ज्यादा होना चाहिए बाई साइड पे।
5600 पे लगा दिया और ये ऑर्डर मेरा प्लेस्ड हो गया। तो जैसे ही 5600 पे अगर आ जाएगा स्टॉक, तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे मेरा सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया हो। तो आप अभी इसे याद रखने के लिए क्या करिए, कमेंट में जाके लिखिए स्टॉप लॉस का जो सीक्वेंस है, एलटीपी, टीपी और पी, इस सीक्वेंस को लिखिए। सेल साइड में किस टाइप की सीक्वेंस होगी और बाय साइड में किस टाइप की सीक्वेंस होगी। अगर आप लिखेंगे तो आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और स्टॉप लॉस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इतना पावरफुल टूल है, ये आपको मतलब लॉसेस से बचाता है। और हर ट्रेडर और इन्वेस्टर इसे इतना क्यों यूज करता है और इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता है, तो सोचने की बात है कि इतना पावरफुल टूल है और ये रिटेल इन्वेस्टर्स इसे इग्नोर करते हैं। नए जो मार्केट में आते हैं स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को इग्नोर ना करें। आपका अमाउंट सेव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्लीज स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड्स करें सो दैट आपका कैपिटल सेव रहे। तो मेरी उम्मीद है कि आप स्टॉप लॉस को सीख गए। और प्लीज कमेंट में जाके इसी वक्त एंटर करिए एलटीपी टीपीपी, इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ये ऊपर से नीचे कब होना चाहिए और नीचे से ऊपर कब होना चाहिए, बाइंग साइड में क्या होना चाहिए और सेलिंग साइड में क्या होना चाहिए। तो आपको याद रहेगा, लिख देते आप कोई चीज तो आपको याद रहती है। इसके आगे का मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है।